नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अशोका स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी के लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कक्षाओं में हम लोगों ने शब्दालंकार के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद हम लोग अर्थालंकार के बारे में चर्चा कर रहे थे और अर्थालंकार के 3 भेदों का हम लोगों ने चर्चा किया था। उसमें आपका पहला देखा जाए तो उपमा अलंकार का हम लोगों ने चर्चा कर रखा था। उसके बाद से उत्प्रेक्षा अलंकार का हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद रूपक अलंकार का भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। आज हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अर्थ अलंकार के जो शेष अन्य जो भेद हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो रूपक के बाद अगर देखा जाए तो अगला जो भेद है वो आपका देखा जाए तो अतिशयोक्ति अलंकार है। अब अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है, तो जहां किसी वस्तु का या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाए वहां क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, एक बार और सुने। जहां किसी वस्तु का या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वहां क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे देखा जाए तो कहा जाए आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे उस पार, जब तक राणा था इस पार तब तक चेतक था उस पर। अर्थात राणा प्रताप जी अपने घोड़े को लेकर के कहीं जा रहे हैं और उनके रास्ते में एक नदी पड़ती है और वह नदी काफी उफनाई हुई है। उस नदी में मानो चारों तरफ जल ही जल है। अब राणा प्रताप जी यह सोच रहे हैं कि मैं घोड़े को लेकर के कैसे नदी के पार जाऊं। जब तक अभी यह सोच ही रहे हैं कि मैं अपने घोड़े को लेकर, घोड़ा चेतक को लेकर के कैसे आगे मैं बढ़ूं, तब तक वह चेतक, उनका घोड़ा क्या होता है, नदी पार कर जाता है। तो ऐसा संभव तो है नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है यदि हम लें तो लहरी व्योम चुमती उठी, अर्थात सिंधु नदी की लहरें इतनी तेज तेज से ऊपर उठ रही हैं कि वह मानो आकाश को चूमते जा रही हैं। तो ऐसा संभव क्या, कभी सागर की लहर इतना ऊपर उठ जाएगी जो आकाश को चूम लेगी? संभव नहीं है। तो यहाँ क्या है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर है। अगला कि मत चलो बालों को ऐसे खोल के, मत चलो बालों को ऐसे खोल के, रास्ता भूल जाएगा सूरज। मतलब क्या, कभी एक रूपवती स्त्री को जाते हुए देखता है और उस रूपवती स्त्री के काले घने और लंबे बाल होते हैं। उसके बालों को देख करके कभी मंत्रमुग्ध हो जाता है और कभी उसके सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है मत चलो बालों को खोल के, ऐ रूपवती स्त्री तुम अपने काले घने और लंबे लंबे बालों को इस तरह से खोल के मत चला करो, नहीं तो तुम्हारे काले घने और लंबे बालों के बीच रास्ता, सूरज अपना रास्ता भूल जाएगा। तो ऐसा संभव क्या कि सूरज उगना बंद हो जाएगा, सूरज अपना रास्ता भूल जाएगा किसी के बाल की वजह से? नहीं। तो यहाँ भी क्या हुआ है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है, इसलिए यहाँ भी क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। क्लियर है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे यदि और हम लें तो कहा जाए हनुमान की पूंछ में, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लगा, पूरी लंका भी जल गई और पूरे निशाचर भी भाग गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है, यहाँ भी क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो कहा जा सकता है कि अब जीवन की कपी न कोई, अब जीवन की कपी न कोई, कन गुड़िया की मुंदरी कंगना होए। यह अशोक वाटिका का वर्णन है। सीता जी कहती हैं अब जीवन की कपी न कोई, कन गुड़िया की मुंदरी कंगना हो। अब कहीं बताइए, कान की जो गुड़िया बाली जो पहनते हैं लोग, वो कभी कंगन बन सकता है क्या? नहीं। तो वहां भी क्या है, बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। तो जिस कविता में या काव्य में किसी बात का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए वहां क्या हो जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। अगला जो अलंकार है, तो अगला जो अलंकार है वह विभावना अलंकार है।
विभावना अलंकार में सुने क्या होता है कि जहां बिना कारण के ही, अर्थात कारण मतलब साधन, जहां बिना कारण के ही अर्थात बिना साधन के ही कार्य हो, वहां आपका क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार हो जाएगा। एक बार और सुने, जहां बिना कारण अर्थात साधन के ही कार्य हो, वहां क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पैर का चल रहा है, तो बिना साधन का, चलने का साधन क्या है, पैर, तो बिना पैर का चल रहा है, तो बिना कारण के ही कार्य हो रहे हैं। सुने बिनु काना, बिना कान का सुन रहा है। कर बिनु करम, बिना कार्य किए करे विधि नाना, दुनिया भर का सुख भोगना चाहता है। ठीक है, तो जहां बिना कारण के ही कार्य हो, वहां क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार। तो बिना पैर का चल रहा है, बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। सुने बिनु काना, बिना कान का सुन रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, बिना कारण के ही कार्य हो रहे हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, विभावना अलंकार। अगला है जो विशेषोक्ति अलंकार। क्या होता है विशेषोक्ति अलंकार, यह यदि देखा जाए तो विभावना अलंकार का ठीक उल्टा होता है। तो विशेषोक्ति अलंकार क्या होता है, इसको भी समझना है। जहां कारण के रहते हुए भी, मतलब जहां साधन रहे फिर भी कार्य न हुआ हो, वहां क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। एक बार और सुने, जहां कारण साधन रहते हुए भी कार्य न हो, वहां क्या होता है, विशेषोक्ति अलंकार। जैसे पानी बीच मीन प्यासी, मुझे सुनी सुनी आवे हंसी, मतलब पान जो मीन अर्थात मछली जो है वह पानी में ही रहती है, फिर भी वह प्यासी की क्या है, प्यासी है। तो यह क्या है, पानी के बीच रहते हुए भी साधन है पीने के लिए, फिर भी वह पी नहीं पाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। क्लियर है। विभावना अलंकार जहां बिना कारण के ही कार्य हो, वह विभावना अलंकार है, और जहां कारण साधन रहे फिर भी कार्य न हो, वहां क्या हो जाएगा, विशेषोक्ति अलंकार। क्लियर है। अब देखिए अगला जो अलंकार है वो भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार में होगा क्या कि जहां किसी वस्तु को कोई दूसरा वस्तु समझने का भ्रम हो जाए, वहां क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। जहां किसी दूसरे वस्तु को कोई दूसरा वस्तु समझने का भ्रम हो जाता है, वहां क्या हो जाता है, भ्रांतिमान अलंकार। जैसे जान श्याम को घन श्याम, ध्यान से देखिएगा कि जान श्याम को घन श्याम, नाच उठे बनमोर, मतलब श्याम मतलब कृष्ण जी, कृष्ण जी जंगल में घूम रहे हैं, और तब क्या, जान श्याम को घन श्याम, चूंकि श्री कृष्ण जी काले थे ना, कैसे थे, काले थे, तो क्या हुआ कि वन के जो मोर हैं, श्री कृष्ण जी को जब देखते हैं तो श्री कृष्ण जी इतने काले हैं कि उनको जो मोर हैं उनको घन, घन मतलब बादल और श्याम मतलब काला, काला बादल समझ करके क्या होते हैं, नाचते हैं और बोलने लगते हैं। वन में वह क्या होते हैं, खेलने लगते हैं। तो देखिए यहाँ श्याम जी को, कृष्ण जी को बादल समझने का क्या हो जाता है, काला घना बादल समझने का मोरों को क्या हो जाता है, भ्रम हो जाता है, इसलिए यहाँ क्या है, भ्रांतिमान अलंकार। क्लियर है। एक और एग्जांपल वहीं से मैं लिया हूं कि वृंदावन विहरत राधा नंद किशोर, नीरद यामिनी जानि संग, डोले बोले मोर। एक बार राधा और कृष्ण जी वृंदावन में विहार कर रहे थे, मतलब घूम रहे थे। तब तक क्या होता है, जब मोर उन्हें देखते हैं तो श्री कृष्ण जी इतने काले हैं कि उनको क्या, नीरद, नीरद मतलब बादल, यामिनी मतलब, हाँ यामिनी मतलब काला, तो उनको अर्थात कृष्ण जी को मोर काला बादल समझ लेते हैं, और काला बादल समझ करके उनके संग संग, जैसे बादलों का चलना होता है तो आसमान में जब मोर देखते हैं तो उनको प्रसन्नता होती है, इसीलिए वह बादलों को देखकर बोलने और डोलने लगते हैं। उसी प्रकार एक कृष्ण जी को वह काले बादल समझ करके वह बोलने लगते हैं और उनके साथ साथ चलने लगते हैं। तो यहाँ भी क्या है, भ्रम हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, भ्रांतिमान अलंकार। एक अगला एग्जाम्पल मैं लिया हूं कि मुन्ना तब मम्मी के
मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देखी देखी दो चोट, भाग उठा भय मानकर सिर पर सांपिन लोट। अर्थात एक छोटा सा बालक होता है और उसकी माताजी अर्थात उसकी मम्मी अपने बालों की दो चोटियां बनाई हुई हैं और वह अपनी मम्मी को दूर से जब वह छोटा सा नवजात शिशु जब देखता है तो अपने उनकी मम्मी चोटियां जो बनाई होती हैं अपने बाल को, तो उन चोटियों को क्या सांप समझ लेता है कि यह तो मम्मी के सर पर सांप लौट रहा है। और जब सांप समझता है तो वहां से भागने लगता है और कहता है, चिल्लाते हुए भगता है कि मम्मी के सर पर सांप लौट रहा है। तो यहाँ क्या चोटी को सांप समझने का भ्रम हो जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा भ्रांतिमान अलंकार। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब कब मिनट। अगला जो अलंकार है वह आपका संदेहालंकार है। और संदेहालंकार में होता क्या है कि जहां कविता को पढ़ करके कविता में संदेह या संशय का भाव उत्पन्न हो जाए वहां क्या हो जाता है संदेहालंकार। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही की सारी है। कविता में ही संदेह है, कविता में ही क्या है संदेह है। देखिए यह द्रौपदी चीरहरण की बात हो रहा है। जब दुशासन द्रौपदी जी का चीरहरण कर रहा है तो वह जब उनका चीर हरता तो श्री कृष्ण भगवान की उन पर क्या छाया लगता है अर्थात आशीर्वाद लगता है। उनका चीर क्या हो जाता है बढ़ता जाता है और उनके मान सम्मान को कोई खतरा नहीं होता है। तो सारी बीच नारी है, वह दुशासन जब उनका चीर हरण कर रहा है तो चीर जब बढ़ता जा रहा है साड़ी बढ़ता जा रहा है तो घबरा जाता है और उसे संशय होने लगता है कि यह सारी बीच नारी है, कि ये सारी जो मैं खींच रहा हूं उसके बीच नारी है कि नहीं है, कि नारी ही बीच सारी है, कि नारियों के बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। अर्थात वह उसे संदेह हो जाता है कि यह नारी है कि केवल साड़ी है, केवल साड़ी ही साड़ी है, कि केवल साड़ी ही साड़ी है, यह नारी भी है उसमें। तो क्या हो जाता है संदेह हो जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा संदेहालंकार। अगला मैंने एग्जाम्पल लिया है, यह मुख है या चंद्र है। मतलब मुख इतना सुंदर है कि मानो वह चंद्रमा के समान दिख रहा है, तो कभी भ्रमित हो जा रहा है कि यह मुख है या चंद्र है। मतलब वह कंफ्यूज हो जाता है, तो संशय बना हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका संदेहालंकार। क्लियर है? बस समाप्त कर रहा हूं। अगला जो रस है तो अगला रस नहीं अलंकार। अगला जो अलंकार है वह आपका विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार क्या होता है, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वास्तविक विरोध न करके केवल विरोध का एहसास मात्र दर्शाया जाए, वहां क्या हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। जैसे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। मैं ट्रिक बता रहा हूं। जैसे श्याम रंग मतलब काला रंग, कोई भी चीज या कोई भी वस्तु जब काले रंग में जब डुबो दिया जाएगा या काले रंग में उसे डाल दिया जाएगा तो वह काला ही होगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, जैसे जैसे वो काले रंग में डूबेगा त्यों त्यों उज्जवल हो, तैसे तैसे वह क्या हो जाएगा सफेद होता जाएगा। तो ऐसा संभव है क्या? नहीं। विरोध है ना कि काले रंग में कोई भी चीज डुबोया जाए तो काला होगा, सफेद नहीं होगा। इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा तो विरोधाभास अलंकार। क्लियर है? क्लियर है? अब देखा जाए तो अगला और देखा जाए तो क्या होता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, जहां प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय क्रियाओं का वर्णन किया जाए वहां क्या होता है मानवीकरण अलंकार। एक बार और सुने, जहां प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय क्रियाओं का वर्णन कर दिया जाए वहां क्या हो जाएगा मानवीकरण अलंकार। मानवीय क्रिया उठना बैठना नहाना खाना पीना यही है ना, हंसना, यही सब मानवीय क्रिया है। तो मैंने एग्जाम्पल लिया जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। देखिए फूल कभी हंस सकता है क्या? नहीं। हंसना जो क्रिया है तो मानव से संबंधित है और मुस्कुराना जो क्रिया है वह भी क्या है, यह मानवीय क्रिया मानव से संबंधित है। तो फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल कभी नहीं हंस सकता, लेकिन
लेकिन यह जो क्रिया है हंसना, यह मानवीय क्रिया है, मानव से संबंधित है। मुस्कुराई, ये भी क्रिया मुस्कुराना क्या है, मानव से संबंधित है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। अगला मैंने एग्जांपल लिया है, मेघ आए बड़े बन ठन के सज के संवर के, सॉरी, बड़े बन ठन के सज के संवर के, यहाँ सज के और स्वर के। मेघ आए बड़े बन ठन के सज के संवर के, मेघ मतलब बादल, बादल बड़े बन ठन के और सज के संवर के आ रहे हैं। तो बनना और ठनना, सजना और संवरना तो किसका काम है, मानव का काम है। इसलिए यहां भी क्या हो जाएगा कि प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय क्रियाओं का समावेशन है, मानवीय क्रियाओं का वर्णन है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह आपको टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें तथा सब्सक्राइब भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे हम मिलते हैं।